नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश सिन्हा उर्फ सैलू। सफल कैसे बने जैसे मैं बना आप भी बने। ड्रीम सेटिंग के छठे दिन के सेशन में यूट्यूब के चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक के सेशन में हमने लीडर के प्रमुख गुणों को जाना। इसमें धैर्यशीलता एक ऐसा गुण है जो लीडर के धारण करना पड़ता है, लीडर को धारण करना पड़ता है, जो हमेशा उसको धारण करके रखना पड़ता है, क्योंकि समाज में नेगेटिविटी है। आप एक भी पल यदि धैर्य को खो दोगे तो विचलित हो जाओगे। सो फोकस ऑन योर ऑन गोल, हमेशा लक्ष्य पे केंद्रित रहें। दोस्तों, धैर्यशीलता तथा लक्ष्य पीएमएफ पर महाभारत का एक वृतांत है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसमें अभिमन्यु को छल से जयद्रथ चक्रव्यूह में फंसा देता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो पता था, लेकिन वापस निकलना पता नहीं था। वे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, मारे जाते हैं। ये सुन अर्जुन, जो उनके पिता थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे, उनको काफी दुख एवं क्रोध, गुस्सा आ जाता है। वो प्रण लेते हैं कि कल मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा या फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये सुन श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन के बिना पांडव युद्ध जीत नहीं सकते थे। कौरव पक्ष में हर्षोल्लास से झूम उठता है कि बस जयद्रथ को छुपा देना है, अर्जुन के सामने जाने नहीं देना। सूर्यास्त हो जाएगा, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। श्री कृष्ण स्वयं नारायण भी चिंतित हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था कि जब आप अपना सपना निश्चित समय का बना लोगे एवं सर्वस्व त्यागने की तीव्र इच्छा शक्ति होगी, तो कोई अलौकिक शक्ति ऊपर वाला आपकी मदद करता है। दोस्तों, स्थिति काफी विकट थी। श्री कृष्ण छल करते हैं। वे अपने बादलों को सूर्य पर ढक देते हैं। सूर्य का अंधेरा चारों ओर हो जाता है, लोगों को लगता है सूर्यास्त हो गया। ये देख कौरव पक्ष हर्षोल्लास से झूमने नाचने लगता है। ये देख जयद्रथ भी अपने धैर्य को नहीं रख पाता, वो कक्ष से निकल जाता है और झूमते नाचते गाते वो अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अपने बादलों को सूर्य से हटा देते हैं। पुनः सूर्य का उजियाला फैल जाता है। अब अर्जुन के सामने जयद्रथ खड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उठाओ अपने गांडीव, तीर चलाओ, तुम्हारे बेटे का हत्यारा जयद्रथ तुम्हारे सामने खड़ा है, उसे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। अर्जुन जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप भी जब अपना पीएमएफ निश्चित समय का बना लोगे एवं सर्वस्व त्यागने की तीव्र इच्छा शक्ति होगी, तो कोई ऊपर वाला अलौकिक शक्ति आपको देख रहा है, चेक कर रहा है। यदि आप अपनी जिद नहीं छोड़ते तो वो सारी परिस्थिति उपलब्ध करा देगी और आप निश्चित समय पर सफल हो जाओगे। दोस्तों, अब तक के सेशन में हमने लीडर के गुणों को जाना, जिनको आपको धारण करनी है। अब हम कुछ अवगुणों की चर्चा करेंगे, क्योंकि गुण आप में ढेरों हो जाए, लेकिन यदि एक भी अवगुण होगा तो कोई आपको सुनने वाला नहीं होगा। दोस्तों, अवगुणों में सबसे प्रमुख अवगुण है गुस्सा। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आपके साथ कई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें आपको गुस्सा आता है। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें यहाँ एग्जाम देने के लिए भेजा है, तो लोग अपने दिमाग के अनुसार जो ठीक लगता है करते हैं। जो भी बात आपकी नजर में यदि गलत है तो आपको गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक है। किसी किसी को तो नाक पे भी गुस्सा रहता है, जैसे मुझे भी रहा करता था। दोस्तों, मैंने कहा था कि दो व्यक्ति एक ही चीज पर दो राय हो सकती है और दोनों अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं। डिस्कशन होने पर हमें मतभेद होने पर डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग मनभेद करते हैं, जिसमें अहंकार हावी होता है, जिसको डिबेट कहते हैं कि मैं ही सही हूं। इससे आपने अपने सफलता के लिए जो भी उपरोक्त कार्य किए होते हैं, गुस्सा आग का काम करता है। वो आपके सारे अवगुणों को जला देता है और आपकी इमेज खराब हो जाती है। इस पर नियंत्रण करनी है। इस पर नियंत्रण करने के लिए आपको अपनी पांचों इंद्रियों पे नियंत्रण करनी होगी, ताकि गुस्सा
चेहरे पर दिखाई न दे, इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज तथा मेडिटेशन करनी होगी। दोस्तों, गुस्से को पालना सीखें, इसको अपने अंदर जमा करें। ये बहुत बड़ी एनर्जी बूस्टअप है। दोस्तों, गुस्सा एक गुब्बारे की तरह होता है जिसे आप कहीं भी छोटे बच्चे की तरह फोड़ देते हो। इसको धीरे से सुई चुभोकर शांत करनी है। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप मन को शांत करें और 10 से 1 तक उल्टी गिनती करें। धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आगे के सेशन में मैं इस पर बातचीत करूंगा, तो आप आगे का सेशन, एलडीपी का सेशन जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब मैं एक स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक लड़का था, उसे बहुत गुस्सा आता था। उसके पिता इसे काफी दुखी रहते थे। उसके पिता उसे लेकर एक महात्मा के पास जाते हैं। महात्मा से कहते हैं, महात्मा, ये बहुत गुस्सा करता है। महात्मा ने उसे एक थैली कील भर कर दी। कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो घर से कुछ दूर जाकर एक पेड़ में एक कील को गाड़ देना। वो चला गया। सुबह हुई, उसे गुस्सा आया। वो घर से कुछ दूर जाकर एक पेड़ में एक कील गाड़ दी। दिन भर में उसने 20 कील गाड़ी, यानी 20 बार उसे गुस्सा आया। दूसरे दिन कुछ कम हो गई। ऐसा करने से उसे लगा कि गुस्से करने से ज्यादा मेहनत तो कील गाड़ने में होती है। इससे उसने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख लिया। 1 महीने के बाद एक भी कील गाड़नी नहीं पड़ी। इससे उसके पिता काफी खुश हुए। वो उसे लेकर महात्मा के पास गए। महात्मा से कहा, महात्मा, यह गुस्सा नहीं करता। महात्मा ने कहा, इसने गुस्से पर नियंत्रण किया है, गुस्सा अभी भी इसे आता है। अब जाओ, अब जब तुम्हें गुस्सा आए तो पेड़ में गड़ी कील को उखाड़ कर थैला में भर कर ले आना। लड़का चला गया। अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो पेड़ में गड़ी कील को उखाड़ता, कुछ निकली कुछ नहीं निकली। इससे उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। अब उसे गुस्सा भी नहीं आने लगा। वो आधी थैली भरी कील लेकर महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, ये तो आधी है, मैंने तुम्हें पूरी कील भर कर दी थी। लड़के ने कहा, महात्मा, मैंने कई प्रयास किए, सारी कील को निकाल नहीं सका। महात्मा ने कहा, तुम भी जब किसी पर गुस्सा करते हो तो उसके दिल को ठेस पहुंचती है, कील चुभ जाती है। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, माफी मांग लो, चुभी कील का दर्द, बात जो मुख से निकल गई वापस नहीं आती। दोस्तों, जब बुरा करना नहीं तो सोचना क्यों? क्योंकि जो सोचा वो आपके कॉन्शियस माइंड में होता है। कहीं कोई बात, ऐसी परिस्थिति हो जाती है, आपके वो बात कह देते हो, आपके मुख से बात निकल जाती है। एक लड़का था, वो नौकरी करता था। सुबह ऑफिस जाता, शाम को आता, दिन भर परेशान रहता था। एक दिन संडे को उसके बॉस का फोन आता है सुबह में। बॉस कहते हैं, 9 बजे चले आओ, कुछ काम है। लड़का सोचता है, दिन भर किटकिट करता है, संडे को भी चैन से बैठने नहीं देता। आज जाऊंगा, बॉस से कहूंगा, आप अपनी नौकरी अपने पास रखो, मैं कल से नहीं आऊंगा। मैं क्या आपका नौकर हूं? आप ऐसा सोचते हैं। फर्ज करें कहीं यूं ही बातों बातों में आपने ये बात अपने सहकर्मी को बता दी तो लोगों को बात का बतंगड़ नमक मिर्च लगाने में माहिर है। इस बात में नमक मिर्च लगाकर आपके सामने आएगी। आप कहोगे, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो दोस्तों, जब बुरा करना नहीं तो सोचना नहीं, और बोलना नहीं, और बोलना नहीं तो सोचना नहीं, हमेशा आशावादी बने रहें। दोस्तों, आपकी सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है, रीजन, विजन और सबमिशन। अब यहाँ रीजन है कि आपको लीडर बनना है, विजन है कि लीडर के गुणों को जानना होगा, अब सबमिशन, समर्पित होकर। दोस्तों, भगवान क्या लड्डू खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, धूप अगरबत्ती सुनते हैं? नहीं, ये माध्यम है अपनी समर्पण की भावना को दिखाने का। वो भाव के भूखे हैं। दोस्तों, समर्पित होकर हम तब काम करते हैं जब समर्पण की भावना में जो दर्द, त्याग, कीमत चुकानी पड़ती है, यदि हमारे सपने में दम हो तब। जैसे आपको दिल्ली जाने की इच्छा हो तो रीजन है वहां घूमना, विजन वहां का रास्ता, दिल्ली जाने का रास्ता। अब सबमिशन, समर्पित होकर गाड़ी का खर्च, मोबिल पेट्रोल का खर्च, अन्य खर्च तथा साथ में चलाकर ले जानी होगी।
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सर्वस्व कीमत देनी होगी। दोस्तों, गुरु के प्रति कृतज्ञता का गुण आपको आभारी होना पड़ेगा। गुरु का के प्रति अनुशासन, पूर्ण अनुशासित होकर डिसिप्लिन के साथ ईमानदारी से ट्रेनिंग लेनी होगी। गुरु के प्रति आज्ञाकारी का गुण बात मानना होगा और गुरु के प्रति भरोसा का गुण आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। उसके बगल में एक गांव थी। गांव से गलती से एक गाय चरते चरते जंगल में आ गई, कुछ अंदर घुस गई। शेर ने देखा, उसको लगा अरे मेरा काम तो हो गया। गाय जब उसको देखी तो वो दौड़कर भागने लगी। भागते भागते वो एक दलदल कीचड़ में फंस गई। शेर भी उसके पीछे कूदा, वो भी कीचड़ में फंस गया। अब गाय एवं शेर कुछ मीटर की दूरी पर थे। गाय ने शेर से कहा, महाराज क्या आप मुझे खा जाओगे? शेर ने कहा, हाँ कोशिश में तो हूं। गाय ने कहा, मेरा तो मालिक है, गुरु है, शाम होने वाली है, वो आएंगे और मुझे बचा लेंगे। आपको कौन बचाएगा महाराज? शेर ने कहा, मुझे कौन बचाएगा, मैं तो जंगल का राजा हूं। शाम हुई, गाय का मालिक आया, गाय को कीचड़ से बचाकर ले गया, शेर फंसा रह गया। दोस्तों, आप में लगातार सीखने का गुण होना चाहिए, इससे कभी अहंकार नहीं आता। दोस्तों, अब तक के सेशन में हमने जाना कि लीडर क्या होता है तथा लीडर के गुण। दोस्तों, अब तक के सेशन में हमने जाना कि लीडर क्या होता है तथा लीडर क्यों ऐसा होता है, लीडर के गुणों को धारण कर वो ऐसा होता है। अब हम लीडर कैसे काम करता है उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए उसका अपना सपना होता है, पीएमएफ होता है, जिसे वो बैटरी की तरह यूज करता है, उपयोग करता है कि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी, अंधेरा होगा तो पीएमएफ को विजुलाइज कर देगा, बैटरी को चार्जिंग मोड पे डाल देता है, जिससे उसके सारे गुणों के दियों में रोशनी हो जाती है और वो अपनी सफलता के उपरोक्त कार्य खुद ब खुद तय करने लगता है, सफलता का सफर तय करने लगता है। तो दोस्तों, अब पीएमएफ का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शब्द है इत्तेफाक, भाग्य। कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके जीवन में जो भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके पीएमएफ से जुड़ी हुई है। कहते हैं बिना रीजन, कारण कुछ नहीं होता। बिना कारण आपका किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो सकता। आप जिनसे मिलते हो, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपकी जो आदतें हैं, आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी स्थिति है, वो सारी की सारी आपके पीएमएफ, आपके अपने सपने से जुड़ी हुई है। जब तक आप उसे ढूंढते नहीं, कुछ भी पता नहीं चलता। गुणों में थोड़ी सी ढील अवगुण बन जाती है। आप ईश्वर की अंश हो, परमात्मा की संतान हो। आत्मा, व्यक्तित्व हमेशा सुंदर एवं स्वच्छ होता है, उसमें ढेरों गुण होते हैं, लेकिन दिक्कत है कि कोई बताने वाला नहीं। हनुमान की तरह जब उनकी शक्तियों को जागृत नहीं किया गया था, वो साधारण वानर के रूप में सुग्रीव की सेना में थे। दोस्तों, हमारी शिक्षा व्यवस्था में आज से 30 साल की पहले की किताबों में ढेरों कहानियां होती थी, जिसमें अंगुली मार डाकू, नचिकेता, आरुणि, महाभारत के अंश, रामायण के अंश, जिन्हें पढ़कर हमें उन चरित्रों को, गुणों को अपने में धारण करने की तीव्र इच्छा शक्ति होती थी और हम उन गुणों को धारण करते थे। आज की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कॉमर्शियल हो गई, स्किल डेवलपमेंट पे आधारित है। मैं इसका विरोध नहीं करता, ठीक है, स्किल को डेवलप कर अपने जीवन यापन के लिए रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने कहा था माइंड सेट इज मोर इंपोर्टेंट देन स्किल सेट। आपका मानसिक रूप से सुदृढ़ होना ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगे, डरोगे, तब तक कोई भी कार्य कितना भी स्किल को डेवलप कर लो, सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सरकार ने भी, मोदी जी ने भी फिर से रामायण महाभारत का प्रसारण शुरू करवाया ताकि लोग इनसे सीख ले सके। दोस्तों, आजकल के सिलेबस में ना वैसी कहानियां हैं, किताबें हैं, ना वैसे टीचर हैं, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण कैसे होगा? इसलिए मैंने ये छोटा सा आयोजन प्रयास का प्रयास किया हूं, जिसमें मैं इन्हीं महान व्यक्तित्वों,
चरित्र किरदारों को आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मैंने धारण किया, आपको धारण करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने धारण किया, आप भी धारण कर सकते हो। दोस्तों, मैंने अपनी कीमत जानी, लीडर के इन गुणों को धारण किया, शक्तियों को जागृत की, तब मैं ये ट्रेनिंग सेशन चला पा रहा हूँ। क्या मैं सही हूँ? कमेंट में लिखें। दोस्तों, आज का समय पूरी तरह से डिजिटल हो गया। मोबाइल से ही सारे कार्य होते हैं। आपने जब पहली बार मोबाइल ली थी, क्या आपको उसके फीचर, ऐप, गुणों का पता था? आपको उसको चलाना आता था? नहीं। आपने किसी से सीखा ऐप को डाउनलोड करना, मोबाइल को चलाना। ठीक इसी प्रकार आप में भी ढेरों गुण, ऐप है। अब दिक्कत है कि लोग उस कमियां बताते हैं, अवगुणों को बताते हैं। आप उन अवगुणों को गुण समझकर डेवलप करने लगते हो। जैसे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति यदि कुछ कार्य अपनी बुद्धिमत्ता, तार्किकता से कर देता है, तो लोग उसे चालाक कहने लगते हैं। चालाकी एक अवगुण है। आप उसी अवगुण को डेवलप करने लगते हो और शातिर बन जाते हो। क्या मैं सही हूं? दोस्तों, मैं इस पूरे ट्रेनिंग सेटअप में आपकी बातों से आपके गुणों को, ऐप को जानकर आपको धारण करवाऊंगा, डाउनलोड करवाऊंगा। आपको आपके बारे में माहिर बनाऊंगा, ताकि आप अपने बारे में माहिर बन जाए और आपकी सफलता झंक मारकर आपके कदम चूमे। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट में लिखें। दोस्तों, वर्षा की बूंद हर जगह गिरती है। गंदी नाली में गिरे तो कोई उसे पूछता तक नहीं, और समुद्र की शिपुआ में गिरे तो वो मोती अमूल्य होता है। आपको जानना होगा कि आपको ऊपर वाले ने सर्वगुण संपन्न रॉक स्टार भेजा है। आप समुद्र की शिपुआ का मोती हो, जो अमूल्य हो। बाजार समुद्र से दूर होता है। आपको अपनी प्रतिभा से यह साबित करनी होगी। बाजार में लोग कीमत देने को तैयार हैं। आपको अपनी कीमत तय करनी होगी, तभी लोग आपकी कीमत देंगे। कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जहां चाह वहां राह। देयर इज अ वे, देयर इज वेल। तो दोस्तों, आप अपने आप पे विश्वास करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, पीएमएफ के सेशन का 2 पार्ट है। दोस्तों, जब आप पीएमएफ ढूंढ लोगे, तो आपकी जो भी समस्या है सारी की सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको अपने आप को पहचानने का, अपने आप को ढूंढने का मौका मिलेगा। आपकी कुछ आदतें हैं जो लोगों को बुरी लगती है, लोग उसे आपका अवगुण कहते हैं। क्या आपकी कोई ऐसी आदतें हैं? कमेंट में लिखें। जैसे एक लड़का यदि कम बोलता है, उसकी आवाज पतली है, उसके हाथ मर्द की तरह कड़े कड़े नहीं हैं, तो लोग उसे चिढ़ाते हैं कि इसमें कोई मर्दानगी वाली बात ही नहीं। अब आप जान चुके हो कि एक पुरुष में स्त्री बसती है। रॉक स्टार के सेशन, सर्वगुण संपन्न के सेशन में हमने बात की थी। तथा दूसरी तरफ एक औरत की चाल ढाल, बोल चाल, यहाँ तक कि किसी किसी को मूछ भी निकल आती है, तो लोग उसे चिढ़ाते हैं, उसकी कमी निकालते हैं। अब आपको पता है कि एक स्त्री में पुरुष बसता है। दोस्तों, जब आप पीएमएफ ढूंढ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा आप ऐसे क्यों हो। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य का गाना मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा आप ऐसे क्यों हूँ। तो बस ईमानदारी से आप अपना पीएमएफ ढूंढे, आपको वो मिल जाएगा। दोस्तों, पीएमएफ सफलता की नींव है। जब तक नींव कमजोर होगी, ऊपर की बिल्डिंग सशक्त मजबूत नहीं होगी, सफलता आपकी मजबूत नहीं होगी, इसमें ताकत नहीं आएगी। क्योंकि किसी के दिल दिमाग से होकर ही सपने साकार होते हैं, वास्तविकता रूप में सामने आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ताजमहल कितने बार में बना था? कुतुब मीनार कितने बार में बना था? एक बार में नहीं जनाब, ये 2 बार में बना था। एक बार किसी शिल्पकार, इंजीनियर के दिमाग में बना, फिर पेन पेपर पे बना, फिर वास्तविकता के रूप में सच्चाई हमारे सामने है। कोई भी चीज 2 बार में बनती है। किसी के दिल दिमाग से होकर ही सपने साकार होते हैं। जब तक आप पीएमएफ ढूंढते नहीं, आप अंधेरे में हो। आपको दोस्त भी दुश्मन और दुश्मन भी दोस्त नजर आता है। जब आप पीएमएफ ढूंढ लोगे, तो उनमें फर्क कर तेज गति से अपनी सफलता को पा लोगे। पीएमएफ ढूंढ लोगे, तभी उसमें बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा शक्ति के सेशन में जान डाली जा सकेगी, जिससे संकल्प की शक्ति पैदा होगी। संकल्प की शक्ति को दृढ़ संकल्प, और दृढ़ संकल्प को दृढ़ निश्चय पैदा हो जाएगा, बर्निंग कमिटमेंट पैदा हो जाएगा।
सलमान खान साहब का वांटेड फिल्म का वो मशहूर डायलॉग जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं किसी चीज की कमिटमेंट ले लेता तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। दोस्तों, आपकी सफलता की चाबी पीएमएफ आपके पास है। आप उसे ढूंढ कर मुझे दो। उस चाबी से आपके सफलता के दरवाजे को कैसे खोलना है मैं खूब जानता हूं। तो बस ईमानदारी से अपना पीएमएफ ढूंढे, वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, पीएमएफ के सेशन का दो पार्ट है। एक थ्योरी का जो इस सेशन में मैं आपको दूंगा, तथा दूसरा प्रैक्टिकल का जो कल 7वें दिन के अंत में मैं बात करूंगा। तो हनुमान जी की शक्तियों को जामवंत ने जगाया था। जामवंत ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, आप अंजनी माता के पुत्र हो, इसलिए आपको अंजनी लला कहा जाता है। आप केसर राजा के पुत्र हो, इसलिए आपको केसरी नंदन कहा जाता है। दोनों ने कठिन तप कर पवन देव से आपको वरदान में मांगा था, इसलिए आपको पवन पुत्र कहा जाता है। आप पवन के पुत्र हो, इसलिए उड़ने की कला आप में विद्यमान है, आप उड़ सकते हो। आप में बहुत शक्ति है। एक बार बचपन में आपने इंद्र की सवारी ऐरावत को पकड़ लिया था, तो सारे देवता काफी घबरा गए थे। इंद्र काफी क्रोधित हो गए थे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी पवन देव को साथ लेकर आपके पास आए। पवन देव ने समझाया, हे अंजनी लला, आप इन्हें छोड़ दे। सभी देवों ने आपको वरदान दिया। ब्रह्मा ने कहा, तुम किसी से नहीं हारोगे, इसलिए उन्हें शूरवीर कहा जाता है। तुम्हारी काया का कोई अनुमान न लगा सकेगा, इसलिए उन्हें हनुमान कहते हैं, जिसकी काया आकार का कोई अनुमान न लगा सके। सूर्यदेव ने कहा, तुम्हारी तेज से सारे ब्रह्मांड में उजियाला होगा। वज्र चट्टान की तरह तुम्हारी भुजा होगी, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहते हैं कि वज्र की तरह रंग बल हो। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव ने कहा कि मेरी कोप न्याय शनि की साढ़े साथी से वो व्यक्ति बच जाएगा जो तुम्हारी शरण में होगा, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहते हैं। यमराज ने कहा, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा जो तुम्हारी शरण में होगा, इसलिए उन्हें काल भैरव कहते हैं। क्या मैं सही हूं? कमेंट में लिखें। दोस्तों, इसी प्रकार आपको भी बचपन में आपके परिवार के लोगों द्वारा ढेरों नाम मिले हैं। उनमें जो आपका पीएमएफ से जुड़ा नाम है वो आपका पुकारू नाम है। इस पर मैं आगे प्रैक्टिकल सेशन में चर्चा करूंगा। दोस्तों, जामवंत आगे कहते हैं कि बचपन में आप बहुत नटखट थे। आपके क्रियाकलाप द्वारा देवताओं को काफी परेशानी हो रही थी। देवताओं ने ऋषियों को बुलाकर इस समस्या का समाधान देने को कहा। ऋषि मुनि से ही ज्ञान मिलता है। दोस्तों, ऋषियों में मुनि प्रमुख अंगिया ऋषि ने कहा, इस बालक को मनुष्य लोग भेज देते हैं, वहां इसे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होगा। जब राम मनुष्य लोग जाएंगे तो राम के काज को इस बालक को करना है। तब राम की लंका जीत तय करने में इस बालक की प्रमुख भूमिका होगी। जब राम जी को इनकी जरूरत होगी तब न मानव न जानवर जामवंत इनकी शक्तियों को जगाएंगे। तब इसको अपने शक्तियों का एहसास होगा, गुणों का एहसास होगा। दोस्तों, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने बचपन के गुण शिशु में, जैसे महत्वाकांक्षी, समय सफलता को पाने वाला, जिद्दी, लगभग 10 गुण होते हैं। इसलिए इन गुणों को धारण करने के लिए हमें शिशु को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, जो एक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तथा उसके माता पिता उन्हें सांसारिक जीवन में लाते हैं, स्कूल में दाखिला करवाते हैं, जहां वह आज्ञाकारी, अनुशासन, शब्द के गुण को धारण करता है। यहाँ के गुण बचपन के गुणों से भिन्न होते हैं, या यूं कहें, बचपन के गुणों को यहाँ अवगुण कहा जाता है। जैसे एक लड़का यदि जिद करता है, उसकी माँ कहती है बहुत परेशान करता है। लड़के को लगता है कि ये अवगुण है और वो धीरे धीरे उन गुणों को भूलना शुरू कर देता है। क्या मैं सही हूं? कमेंट में लिखें। दोस्तों, जामवंत आगे कहते हैं कि आप बंदरों के बीच में रहते थे तो आप उड़ सकते थे, लेकिन एक बंदर ने आपसे कहा कि हम बंदर हैं, हम उड़ नहीं सकते, तू ऐसा नहीं कर सकता। आप भी मान गए। ऐसा एक बार रामचरितमानस में दिया हुआ है कि राम और लक्ष्मण अपने कक्षगृह में विश्राम कर रहे थे। वहां हनुमान आए। उन्होंने उन दोनों का खूब मनोरंजन किया। जब वो वहां से गए थे तो कूद कर नहीं, उड़कर गए थे। ये देख लक्ष्मण, जो इन सब बातों से अनभिज्ञ थे, वो कहते हैं, भैया
ये बंदर तो उड़ सकता है। राम स्वयं नारायण कहते हैं, हाँ लक्ष्मण, कुछ बंदर उड़ भी सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आपके बचपन की ढेरों घटनाएं हैं, आप उन्हें याद करें। जैसे मैंने निडर के गुण में बताया था कि मैं बचपन में फोटोग्राफी सीखता था। उस समय मेरा सपना था जंगल की फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का। उस समय मैं मेरे दोस्त सुभाषिस के भैया देवाशीष का फोटोग्राफी का दुकान था, वहां फोटोग्राफी सीखता था। मैंने अपने नाम से रिलेट कर अपने पीएमएफ को ढूंढा तो मेरा नाम शैलेश है। शैल प्लस ईश, शैल का अर्थ होता है पर्वत और ईश का अर्थ होता है देवता। तो पर्वतों के देवता कौन है? देवों के देव महादेव शिव महाप्रभु। तो जय शिव, मैं अपनी पर्सनालिटी को खोज जान चुका हूँ, पीएमएफ खोज जान चुका हूँ कि मेरी पर्सनालिटी शिव पर्सनालिटी है। अब जैसे शिव होंगे वैसा ही तो जीवन होगा, जंगल पर्वत पहाड़। तो मेरा पीएमएफ उस समय का, मेरा सपना उस समय का जंगल की फोटोग्राफी का। बात समझ में आ रही ना? तो दोस्तों आप भी बचपन से 15 साल के अंदर की घटनाओं को याद करें जिनको सुनाने पर लोगों ने कहा कि तू ऐसा नहीं कर सकता, उन्हीं में आपका पीएमएफ है। आप ढूंढे, आपको मिल जाएगा। दोस्तों आगे जामवंत कहते हैं कि आप अपने प्रिय राम को हमेशा खोजते रहते थे। क्या खोजते थे ये तो नहीं पता था, लेकिन कुछ खोजते रहते थे। ऐसी एक घटना रामचरितमानस में दी हुई है कि हनुमान बाजार में बंदर की तरह मदारी कर रहे थे। वहां राम चारों भाई आए। हनुमान ने राम की ओर आकर्षित होकर खूब नाचा था। तब राम ने कहा था कि ये बंदर मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो जानते थे, वो क्या जानते थे वही जाने, ये भक्त और भगवान के बीच का मामला है। दोस्तों इस तरह आपके बीच कुछ आदतें हैं जो लोगों को बुरी लगती है, लोग उसे आपका अवगुण कहते हैं। आप ढूंढें, उन्हीं में आपका अपना सपना, अपना पीएफ है, वो अवगुण नहीं गुण है। दोस्तों आगे जामवंत कहते हैं कि आपको आपके प्रिय राम मिल चुके हैं, आप में ये सारे गुण विद्यमान हैं। आप इनका निरंतर अभ्यास करें, ये गुण आप में विद्यमान हो जाएंगे। और हनुमान उन आदतों का, उन गुणों का अभ्यास करते हैं, वे आदतें, वे गुण उनमें विद्यमान हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आप में भी ढेरों गुण हैं। जो राम चाहेगा, मतलब लीडर जिसका अपना सपना होगा, अपना पीएमएफ होगा, वो अपने सपने के लिए अपनी कंपनी में आपको नौकरी देने के लिए आवेदन मंगवाएगा। फिर रिटर्न में आपकी सभ्यता के गुण को जांचेगा। फिर इंटरव्यू में आपके बैठने का तरीका, आपके हाथों पे ध्यान, आपके पैर, आपके होठ, आपकी आंखें, बॉडी रीडिंग, माइंड रीडिंग करेगा। फिर बातचीत से आपकी कम्युनिकेशन स्किल, वोकेबलरी को जांचेगा। फिर यदि आप उसके काम के लायक होंगे, मतलब आप उसके पीएमएफ के हनुमान होंगे, तो आपको सेलेक्ट करेगा तथा किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग करवाकर आपके गुणों को निखारेगा। आपको जो सैलरी देगा उसे 10 गुना काम लेने के लिए वो किसी ट्रेनर को मोटी रकम देगा और आपको आपके समय की कीमत देगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपना पीएमएफ ढूंढें और सफल हो जाए। अपने से अपना पीएमएफ ढूंढा जा सकता है। जैसे धीरू भाई अंबानी, धीरू, धीरज, प्लानर पर्सनालिटी, इन्होंने अपने पीएमएफ को ढूंढा, लग गए, सफल हो गए। आज आपका रिलायंस पे सिलेक्शन होगा। फिर किसी ट्रेनर, विवेक बिंद्रा सर, संदीप माहेश्वरी सर, राजेश टैगोर सर से आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, आपके गुणों को निखारा जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको मोटी चार्ज दी जाएगी। जानते हैं उनकी ट्रेनिंग का चार्ज? एक सेशन का 25,000 से शुरू होता है। वहां यही पर्सनालिटी, जो 5 पर्सनालिटी की मैंने बात की, उसका चेकअप चार्ज होगा जो 10,000 का होगा। तभी आपको उनकी ट्रेनिंग में जाने की अनुमति मिलेगी। दोस्तों इतनी जानकारी इकट्ठा करने में मैंने बहुत मेहनत की है, कठिन तब की है। आप अपना पीएमएफ ढूंढ लो, आप सफल हो जाओ, ये मैं दिल से चाहता हूं। दोस्तों ड्रीम सेटिंग के 6ठे दिन का सेशन आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपकी राय मुझे चैनल को सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद करती है। तथा आपके कुछ सवाल हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दे। मैं आगे के सेशन में उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तथा चैनल के को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं बिना किसी विघ्न बाधा आप तक पहुंच सकूं। तथा चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इसमें मेरी मदद करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों आपने यदि मेरे वीडियो सफल कैसे बने आइए जानते हैं को नहीं देखा है तो उस वीडियो से ट्रेनिंग की शुरुआत करें। ये वीडियो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
दोस्तों अब मैं सेशन को समाप्त करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। मैं कल फिर आपके सामने 7वें दिन के सेशन को लेकर उपस्थित होऊंगा। दोस्तों कल लास्ट दिन रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। दोस्तों अब मैं आपसे आज्ञा